हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार और आज मैं फिर आपके लिए नया वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि हम जो पढ़ रहे थे वो सेल पढ़ रहे थे और सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, ठीक है? तो आज ये मेरा तीसरा वीडियो है सेल के ऊपर, जिसको हम थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हम आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है? कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है? यानी कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंग में हमने सेल वॉल पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? सेल वॉल पढ़ लिया था। फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो क्लास 2 वाला वीडियो देख लें, ठीक है? फिर मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके थे। फिर गोल्गी काई बॉडी पढ़ चुके थे। फिर वैकुलस पढ़ चुके थे और फिर सेंट्रोसोम पढ़ चुके थे। तो हमने यहाँ पर टोटल कोशिका के 6 पार्ट्स पढ़ चुके थे और बाकी आगे भी पार्ट हैं, तो आज हम उसको कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रोसोम। क्या पढ़ने वाले हैं? सेंट्रोसोम। सॉरी, सेंट्रोसोम हो चुका था, ठीक है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग हिंदी में अंतःप्रायद्वीपीय जालिका ही बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। तो जिसने भी क्लास 1 और क्लास 2 वाले वीडियो नहीं देखा है, क्लास 1 और क्लास 2 वाला वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि आज ये मेरा कौन-सा क्लास है? तीसरा क्लास है सेल के ऊपर, ठीक है? तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में हम लोग अंतःप्रायद्वीपीय जालिका बोलते हैं, ठीक है? तो इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का इंटरनल स्केलेटन किसे बोला जाता है? तो आप बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं, ठीक? इसके बाद इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? 2 भाग होते हैं। तो एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है? स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ होता मतलब कि चिकना होता है। और एक पार्ट जो होता है इसके रफ होते हैं। कैसे होते हैं? रफ होते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पर बीच में ऐसे खुरदुरा टाइप का रहता है, ठीक है? तो इसको रफ पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रफ पार्ट बोलते हैं, ठीक है? तो स्मूथ पार्ट जो होता है ये क्या होता है? फैटी होता है और रफ पार्ट में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, ठीक? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग SER से भी कह सकते हैं। और ये किससे बना हुआ रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ रहता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से बना हुआ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में। और इसमें क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है। आपसे पूछे कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट में पाया जाता है। और ये क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये 2 तरह का प्रोटीन बनाता है। 80S भी बनाता है और क्या बनाता है? 70S प्रोटीन भी बनाता है। क्या बनाता है? 80S प्रोटीन और 70S प्रोटीन भी बनाता है, ठीक है? तो ये था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आगे अब बात करेंगे हम राइबोसोम की, ठीक है? तो राइबोसोम को हम लोग राइबोसोम ही बोलते हैं, ठीक है? तो राइबोसोम, ठीक है? क्या? राइबोसोम। तो राइबोसोम ये क्या करता है? अभी बताया मैंने कि ये राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन कहाँ बनता है? मतलब कि सेल प्रोटीन कहाँ बनता है? तो आप कहेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ साइड में। और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। इसलिए राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। यानी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे बोला जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सेल के किस पार्ट को बोला जाता है? तो राइबोसोम को बोला जाता है। अब बात करेंगे कि इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज पेलाडे ने किया था। किसने किया था? पेलाडे ने किया था। अब इसका दूसरा नाम भी है यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। क्या? यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल यानी वैश्विक कोशिका, कोशिका के वैश्विक कोशिकांग, ठीक है?
हिंदी में इसका नाम होगा, इंग्लिश में ही कर ले तो अच्छा रहेगा, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। अब बात करते हैं कि ये कोशिका का सबसे छोटा पार्ट है यानी कोशिकांग है। ये सबसे छोटा कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। अब ये कितने तरह के होते हैं? तो ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है? ये कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, देखिए यहाँ पर। तो 2 तरह का होता है, एक 70S होता है। क्या होता है? एक 70S होता है और एक 80S प्रोटीन होता है। तो 70S जो होता है वो किसमें बनता है? ये प्रोकैरियोटिक सेल में बनता है। किसमें पड़ता है ये? प्रोकैरियोटिक सेल में बनता है। और यूकैरियोटिक सेल में कौन सा प्रोटीन बनता है? तो 80S प्रोटीन बनता है। तो ये ज़्यादातर हाँ, ये एनिमल में होता है, ठीक है? एनिमल, ठीक है? प्लांट, ठीक है? तो एनिमल और प्लांट में ये यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है जिसमें कौन सा प्रोटीन बनता है? 80S बनता है, ठीक है? और जो यूनिसेलुलर होते हैं, अनडेवलपमेंट सेल होते हैं, उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इन दोनों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो उसमें कौन सा बनता है? 70S प्रोटीन बनता है, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करते हैं लाइसोसोम की, ठीक है? तो लाइसोसोम, ठीक है? तो लाइसोसोम को लाइसोसोम ही कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे ने किया था, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेग ऐसा होता है। कैसा होता है? बेग ऐसा होता है। आपसे पूछेगा कि इस पे इसका मेम्ब्रेन कैसा होता है? तो ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेन होता है, बट लाइसोसोम कैसा मेम्ब्रेन है? सिंगल मेम्ब्रेन है। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे क्या नाम है? इसके बहुत सारे नाम है। देखिए यहाँ पर, इसे सुसाइड बेग, जिसे आत्मघात की थैली भी कहते हैं। फिर सेवेंजर ऑफ सेल भी इसे कहते हैं, ठीक है? फिर डिस्पोजल ऑफ सेल भी कहते हैं और एटम बम ऑफ सेल भी कहते हैं। तो ये चारों नाम भी आपको याद रखना है। अब इसके अंदर ना एक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिड बोलेंगे या फिर एंजाइम बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंजाइम का निर्माण क्या होता है? निर्माण होता है या फिर फॉर्मेशन होता है, ठीक है? और इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का पीएच वैल्यू कितना होता है? लगभग 4 से 5 होता है पीएच वैल्यू, ठीक है? तो ये कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक है? क्या होता है? एसिडिक होता है, ठीक है? और ये क्या करता है ना कि जो सेल के अंदर जो पार्ट्स काम नहीं करते हैं, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और सेंट्रोसोम नया निर्माण करता है, ठीक है? तो जिस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल भी कहते हैं। आपसे पूछेगा कि सेल के किस पार्ट को डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि लाइसोसोम को बोलते हैं। और एक नोट कर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, हमारे जो ब्लड का पार्ट है रेड ब्लड सेल आरबीसी, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जिस कारण से आरबीसी जो होता है वो क्या बोलते हैं, वो कहाँ पर जाके मरता है? तो प्लीहा में जाकर के मर जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं कि लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है? जब गोल्जी बॉडी, क्या जब गोल्जी बॉडी जब टूटता है, क्या होता है? जब टूटता है, जब उसका ब्रेकडाउन होता है, तो किसका निर्माण करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अब अब बात करते हैं न्यूक्लियस, ठीक है? तो ठीक है, तो न्यूक्लियस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रक कहते हैं। इसी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आपसे पूछेगा कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल हम लोग किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को यानी केंद्रक को कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? तो 80% प्रोटीन पाया जाता है। और इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल यानी कोशिका का दिमाग, या इसे मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं। मतलब कि मैनेजर मतलब कि मैनेजमेंट करता है, जितने भी कोशिका के पार्ट्स हैं उसके सारे का मैनेजमेंट का काम कौन करता है? तो ये आपका न्यूक्लियस कहता करता है। इस कारण से इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तो आपसे पूछेगा कि केंद्रक, ठीक है ना? केंद्रक आरबीसी में, ठीक है? आरबीसी में से न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है? उसके बाद प्लांट का एक प्रजाति है फ्लोएम, फ्लोएम में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक? ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस के यानी केंद्रक के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं यानी 4 भाग होते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला भाग जो है उसको सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर। आप बताइए कि ये किससे बना होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आप सब तो आप बताइएगा कि ये लिपोप्रोटीन से बना होता है। आपसे पूछेगा कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन किससे बना रहता है? तो लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है? और ठीक है, ये किसमें पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। हम लोग आपको पहले ही बताए थे कि प्लांट एनिमल किस सेल से बना हुआ रहता है? यूकैरियोटिक सेल से जनरली बना रहता है और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जिस कारण से ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला पार्ट है। पहला पार्ट तो मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अगला पार्ट की बात करूं मैं तो केंद्रक द्रव। क्या? केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियस प्लाज्मा। क्या? न्यूक्लियस प्लाज्मा। और न्यूक्लियस प्लाज्मा कलर कैसा होता है? रंगहीन यानी कलरलेस होता है। और इसके अंदर ना कुछ छोटे छोटे, ठीक है ना, धागे की तरह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। और इसी के अंदर हमें डीएनए मिल जाता है, आरएनए मिल जाता है, राइबोसोम मिल जाता है और एंजाइम भी मिल जाता है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर आगे। अब बात करते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रिका। ठीक है? तो केंद्रिका, ठीक है, केंद्रिका जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है। और सबसे लास्ट पार्ट जो होता है क्रोमेटिन, जो आपको बताए थे कि जो न्यूक्लियस प्लाज्मा में पाया जाता है। तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है, ठीक है। ये सबसे बाहरी पार्ट जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, ये 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 ठीक है। तो ये जो सबसे बाहर वाला आउटर लेयर वाला है, ये इस लेयर की बात कर रहा हूं मैं, ये बाहर वाला, एकदम बाहर वाला, ठीक है। तो ये जो इतना मोटा जो लेयर जो बनाया हुआ है मैंने, सिर्फ आपको समझने के लिए इतना मोटा लेयर बनाया हुआ है मैंने, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी क्या कहते हैं? केंद्रिका झिल्ली कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर ना कुछ लिक्विड टाइप का भरा हुआ है, जैसे कुछ लिक्विड टाइप का भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, ठीक है। पूरा भरा हुआ रहता है, फिलअप किया हुआ रहता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस प्लाज्मा यानी केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं, ठीक है। अब मैं रेड कलर से इसी के अंदर कुछ ऐसे ऐसे करके धागे टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटीन कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, और ये जो बीच वाला दिखा रहा हूँ ना, इसी के बीच में एक केंद्रक होता है, जो मैं इसको पूरा रंग दे रहा हूँ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि किसी भी सेल में यानी यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक पाया जाता है, जो न्यूक्लियर पाया जाता है, उसके चार पार्ट। पहला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियस प्लाज्मा, तीसरा क्रोमेटिन और चौथा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अब आगे, ठीक है। अब एक बात करते हैं प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड को हिंदी में हम लोग लवक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? लवक कहते हैं। और प्लास्टिड जो होता है ना, वो प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि प्लास्टिड जो कोशिका का पार्ट है वो किस में पाया जाता है? तो प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसकी खोज, ठीक है ना, हैक्कल ने किया था। प्लास्टिक की खोज किसने किया था? हैक्कल ने किया था। और ये जो शब्द जो किसने दिया था? सिंपलर ने दिया था। किसने दिया था? सिंपलर ने दिया था। तो अब बात करूंगा कि प्लास्टिक कितने तरह के होते हैं। तो थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिक होते हैं। कितने तरह के? थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक कहते हैं। हरित का मतलब ही होता है हरा, क्लोरो का मतलब ही होता है ग्रीन। ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक। क्या कहते हैं इसको? इसका मतलब कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है वर्णित, मतलब कि जो बहुत सारे कलर, तरह तरह कलर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? वर्ण यानी क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे। तो अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण से, क्लोरोफिल के कारण ही हमें पेड़ पौधों में ग्रीन कलर मिलता है। और जिसके कारण, क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, अर्थात वे अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? पत्ते और तनों में ज्यादातर पाया जाता है, जिस कारण से इसे हम किचन ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, क्या? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णित लवक कहते हैं, मतलब कि रंगहीन लवक कहते हैं, जिससे कोई कलर नहीं होता। ठीक है, इसमें इसमें ये क्या पाया जाता है? स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन से संचित होता है, यानी मिला हुआ रहता है। ठीक है, और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? जड़ और फल में पाया जाता है। ठीक है, जिस कारण से इसे फूड ऑफ हम लोग क्या कहते हैं? स्टोर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट को वर्णित या फिर रंगीन लवक भी कहते हैं, और इसका काम होता है पौधों को या पेड़ पौधों को, फल को रंग प्रदान करना। तो बात करते हैं कि टमाटर और मिर्च में जो रेड कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। और गाजर में लाल कलर किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। और चकुंदर में कौन सा होता है क्रोमोप्लास्ट? तो विटामिन होता है। तो ये आज मेरा सेल का, ठीक है, पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल्स का ये कंप्लीट वीडियो हो गया। आज 3 वीडियो में कंप्लीटेड कर दिया मैंने। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।